अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर अपने घर के काम कैसे करती हूँ ये दिखाती हूँ। इससे पहले की जो क्लिप है वो रात की थी, जब बिस्तर कर लिया था मैंने, तब बच्चे मस्ती कर रहे थे तब की है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मशीन लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। जब तक मैं मुँह धो के आऊँगी तब तक चाय भी अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पर मैं शक्कर और चाय पत्ती डालकर इसको ना मीडियम आंच पर रख दूँगी। जब तक मुँह धो के आऊँगी तब तक ये अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने चाय पत्ती भी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर आटा गूँधने के लिए। उधर चाय बन रही थी, अभी थोड़ा टाइम था उसमें, तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पर आटा गूँधने के लिए। और आटे को मैं यहाँ साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी अच्छे से उबल चुकी थी, तो बन चुकी थी यहाँ पर। तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे पर तवा रख दिया था और ये कपड़ा बिछा लिया था। इस पर मैंने चकला बेलन रख लूँगी ताकि जो भी वेस्ट आटा हो वो इस पर गिरे और किचन पे ना गिरे और किचन ज़्यादा गंदा ना हो। ऐसे किचन मेसी हो ही जाता है काम करते वक्त, स्पेशली जब रोटी बनाते हैं ना तब ज़्यादा ही मेस हो जाता है। यहाँ पर मैं लग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। पहले यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी जो चाय के साथ नाश्ते में कल खा लेंगे बच्चे, और फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। रोज़ ही मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। और अगर स्कूल नहीं भी जाते हैं तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर ना काम करो ना तो परेशानी भी नहीं होती, बीच बीच में बच्चे भी नहीं बचाते और काम भी आसानी से हो जाता है। वैसे काम तो दिन भर ही होता है, पर यह है कि रोटी सब्ज़ी बड़ी आसानी से पक जाती है ना सुबह, तो बाकी ऐसा लगता है कि बहुत काम आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम एक रोटी सब्ज़ी का निपट जाता है ना जल्दी सुबह। तो फिर दिन में टेंशन नहीं होती है। और मैं साथ में कपड़े भी धोती जाती हूँ, जैसे कि मशीन लगा देती हूँ तो रोटियाँ बनाती हूँ जब तक, तो कपड़े भी धुल चुके होते हैं। फिर यहाँ पर रोटी बनाने के बाद मैं बच्चों को भी उठा देती हूँ, पराठे बनाती हूँ उसके बाद, और फिर वो तैयार होके स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं कपड़े धोकर नहा लेती हूँ। इससे मुझे आसानी रहती है, दिन में परेशानी नहीं होती है, ताकि काम करने में मुझे दिन भर मतलब बच्चे बचाए तो परेशान ना करें नहाने में या कपड़े धोने में। इसलिए मैं ना सुबह सुबह जो बड़े बड़े काम होते हैं ना उन्हें सुबह ही निपटा लेती हूँ। बाकी सफाई का काम मैं दिन में करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी सेव का पराठा। यहाँ पर सेव को मैं ना क्रश कर लूँगी, थोड़े से दरदरा कर लूँगी, कूट लूँगी, और इसको ना आटे में भरकर इसकी ना लोई बनाकर इसका पराठा बना दूँगी ताकि बच्चे इसे ले जाएं। सॉस और थोड़ा सा टमाटो सॉस रख दूँगी ताकि टिफ़िन में उनका काम हो जाए, क्योंकि सेव रखती हूँ ना तो फिर वो स्कूल में जंक फूड नहीं लाने देते हैं मतलब। तो मैं क्या करती हूँ कि सेव जो रहती है ना उसको है ना रोटी के बीच में करके ना पराठा बना देती हूँ, जिससे वो टिफ़िन में रखने में भी आसानी होती है और मतलब दिखता भी नहीं है, और बच्चे रोटी भी खा लेते हैं आसानी से, मतलब पूरा टिफ़िन फिनिश करके आते हैं। अगर उनके मनपसंद सब्ज़ी बनाओ तो मतलब मनपसंद पराठा। यहाँ पर देखिए मैंने बीच में सेव को भर लिया था और फिर इसको चौकुट्टा करके इसको बेल लिया था, और बेल को इसको सेक कर मैं इसको तल लूँगी। और ये टिफ़िन के लिए मैंने 2 पराठे बनाए थे, एक बड़े बेटे का एक छोटे बेटे का। यहाँ पर देखिए सब दूर से इक्वल साइज़ में इसको बेल लेंगे। और इसमें मैंने बहुत सारी सेव भरी थी जिससे मतलब अच्छा टेस्ट आया। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना सिक गया था ना, तो इस पर तेल लगा दूँगी। तेल लगा कर इसको ना दोनों साइड से अच्छे से तल लूँगी। यहाँ पर देखिए तल चुका था ये, और ये फूलता नहीं है क्योंकि इसमें सेव बहुत सारी भरी हुई होती है ना, तो फूलता नहीं है। और 2 पराठे बनाए थे मैंने दोनों बेटे के लिए। और रोटियां बनाने के बाद फिर बनाए थे मैंने पराठे। पहले मैंने पराठे बनाए थे वो नाश्ते के लिए बनाए थे, फिर मैंने बीच में रोटियां डाल ली थी और फिर सेव के पराठे बना दिए थे टिफ़िन के लिए, क्योंकि इनको तलना रहता है ना तो फिर तेल हो जाता, इसलिए ना पहले मैंने रोटियां पका ली थी, उसके बाद तवे पर इनको भी तल लिया था। ये एंड में बनाए थे मैंने, और फिर ठंडे करके इनको टिफ़िन में रख दिया था टमाटर सॉस के साथ। और ये मेरा लास्ट पराठा है, तो मतलब इसको बनाने के बाद फिर मैंने जो सामान है उसको भी उठा कर रख दिया था। यहाँ पर देखिए मैंने पतला पतला बेल लिया था, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम साइज़ का।
और यहाँ पर जो आटे का जो डब्बा है उसको मैं उसकी जगह पर रख दूँगी और ये चकला बेलन में धोने में डाल दूँगी। मैं जब भी यूज़ करती हूँ तभी इसको हाथों हाथ धो लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने धोने में डाल दिया था और ये जो कपड़ा है इसको भी मैं उठा के साइड में कर दूँगी। जब मैं बर्तन धोऊँगी ना तब इसको भी धो दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं पराठा भी सेकती जा रही थी साथ में। और यहाँ पर जो रोटियाँ हैं उनको मैं टिफ़िन में रख दूँगी। और जब रोटियाँ पकाती हूँ ना उससे पहले टिफ़िन को धोकर रख देती हूँ ताकि जब तक रोटियाँ बने तब तक ये सूख जाता है अच्छे से। और एक पराठा मैंने भारी रखा है क्योंकि अभी एक बड़े बेटे को नाश्ते में दूँगी मैं पराठा। यहाँ पर देखिए मैं ये पराठा भी तल लिया था मैंने इसको। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तभी उसमें टिफ़िन में रखूँ दूँगी। और दोनों साइड अच्छे से तेल लगा कर इसको मैंने फ्राई कर लिया था। सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं किया, मतलब पराठे को तो सैलो फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए और इसको ठंडा कर लिया था मैंने। ठंडा करने के बाद ना इसको टिफ़िन में रख दिया था थोड़ा सा सॉस के साथ ताकि बच्चों को अच्छा लगे खाने में। यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिए थे दोनों बच्चों के। उनको उनके बैग में रख दूँगी मैं। पहले जो सामान रखा था उसको उसकी जगह पर रख दूँगी। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए। और बर्तन मांज कर मैं धो लूँगी क्योंकि अभी कपड़े धुले नहीं थे तो फिर मैं नहाने नहीं गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन मांज लेती हूँ, फिर कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। तो चलिए यहाँ पर मैं बर्तन मांज कर धो लेती हूँ। यहाँ पर गिलासों को मैं ना कोर पहले मांज लेती हूँ स्टील के कुचे से और फिर बाद में अंदर से ना ये हरा जो कुचा होता है ना इससे मांजती हूँ। इससे ना स्क्रैच नहीं आते, बर्तन हमेशा नए ही रहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बर्तन मांज लेती हूँ। और काम करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सुबह जल्दी उठिए क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं ना। मेरे भी बच्चे छोटे ही, कोई इतने बड़े भी नहीं हैं। एक तो 3 साल की बेटी है मेरी, वो भी मुझे पचाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना सुबह जल्दी उठकर जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि दिन में कुछ वक्त मुझे खुद के लिए भी मिल सके। क्या होता है ना कि मतलब दिन में काम तो दिन भर ही रहता है, पर ये है कि जो मोटा मोटा जो बहुत ज़रूरी काम है वो कर लो ना सुबह, तो बाकी दूसरे काम अगर आप टाल भी दो ना तो कुछ वो नहीं होता, काम आसानी से हो जाते हैं। देखिए खाना बनाना तो एक बहुत ज़रूरी काम होता है। खाना बना हुआ रहता है ना तो आप दिन भर टेंशन फ्री रहते हो और दिन भर काम करने से स्ट्रेस से भी बच जाते हैं। मतलब कि अभी मुझे ये खाना बनाना है, ये करना वो करना है, नहीं, मैं सुबह सारा काम कर लेती हूँ। और दिन में जो मुझे अगर कोई कोना साफ़ करना होता है ना तो मैं उस कोने को साफ़ करती हूँ, जिससे मुझे है ना घर का भी गंदा भी नहीं होता और एक साथ मुझे डीप क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ती। और एक एक कोना मैं रोज़ साफ़ करती हूँ जिससे मुझे एक साथ सारा काम फैलाना नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए मैं भी थक जाती हूँ, अकेले ही सारे काम करती हूँ, बच्चे भी मुझे ही संभालना है, घर के काम भी मुझे ही करना है, तो फिर मतलब थोड़ी आसानी रहती है। थक भी जाओ तो दिन में तो कभी सोने का मन हो तो सो भी जाओ। वैसे तो मैं नहीं सोती क्योंकि मेरी बेटी दिन में सोती नहीं है, तो मैं नहीं सोती हूँ। पहले वो सो जाती थी ना तो मैं भी सो जाती थी, पर अब वो नहीं सोती है तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं जगी लेती हूँ। जब वो रात को सोती है ना जल्दी तो मैं रात को जल्दी से काम निपटा कर सो जाती हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर मैं ना कपड़े धोने चली गई थी। कपड़े धोने के बाद नहाकर लेट बाथ साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन की सफाई करने के लिए। और मैं सुबह ही नहा लेती हूँ क्योंकि दिन में फिर परेशान करती है मेरी बेटी। अगेन मैं ही कह रही हूँ कि बच्चे छोटे रहते तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लो ना तो दिन में इतनी परेशानी नहीं होती और सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर मैं गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले ये जो बोतल है ना इसमें मैं सर्फ़ का पानी भर के रखती हूँ, जिससे मुझे ना किचन साफ़ करने में आसानी रहती है। यहाँ पर मैं गीला कपड़ा करके ले आई थी, 2-3 बार इसको अच्छे से पोंछ दिया था मैंने। और ये जो सामने की टाइल्स है इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। जब भी मतलब सुबह शाम साफ़ करती हूँ ना किचन, तो सामने की टाइल्स को ज़रूर साफ़ करती हूँ, जिससे ना अपन खाना बनाते हैं ना तो सामने की टाइल्स पे छींटे चले ही जाते हैं। यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से पहले गैस चूल्हे को अच्छे से पोंछ लूँगी और जो इसके स्टैंड है इनको भी मैं सुखा कर यहाँ पर लगा दूँगी। और इसे ऐसे तरीके से साफ़ करती हूँ ना तो अच्छे से चमचमा जाता है गैस चूल्हा भी। और सूखे कपड़े से साफ़ करते हैं ना तो पानी के दाग भी नहीं बनते हैं और मतलब अच्छा लगता है गैस चूल्हा साफ़ सुथरा। और किचन तो साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है, पर काम करते तो फैल ही जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टैंड लगा दिए थे और ये जो कपड़ा है ना इससे मैं जो स्टैंड है ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी 2-3 बार कपड़े से। और हफ्ते में 1 बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ इसकी, अच्छे से पूरा धो देती हूँ। और रोज़ तो मैं इसको ना सिर्फ कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए सिंक की जाली को निकाल कर मैं इसको मांज लूँगी और इसमें चिकनी चिकनी परत आ जाती है ना, इसको अच्छे से मांज लेती हूँ कूचे से। और फिर जो कूचा होता है ना स्टील का, इससे भी मैं ना सिंक को मांजती हूँ।
और सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब जब भी यूज़ करती हूँ तब भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, पर जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना किचन साफ़ करते वक्त, तो इसको अच्छे से पूरा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे बेसिन तो साफ़ हो जाता है, मतलब जब भी बर्तन धोती हूँ। आइट साइड की जो टाइल्स है, ऊपर की टाइल्स हैं, उनको मैं सिर्फ एक बार ही साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम डीप क्लीनिंग करते वक्त। और बाकी ना फिर जब बर्तन धोती हूँ तो सिंक का एरिया ही साफ़ करती हूँ आइट साइड से पानी से, और सिंक को मांज लेती हूँ बस। और सुबह ना अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो दिन भर चमचमाता हुआ रहता है, क्योंकि सुबह ही सारा काम हो जाता है ना, तो दिन में इतना काम नहीं रहता है करने का। और दिन में मैं सफाई का काम रखती हूँ, सुबह सुबह मैं खाने और रोटी सब्जी का काम रखती हूँ, ताकि मुझे दिन में कोई परेशानी ना हो सफाई करने में। क्योंकि थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो ना, तो घर में इतना मेज भी नहीं होता, और बच्चे छोटे हैं ना, तो घर तो बार बार गंदा होता ही है। मतलब चीज़ें फैला देते हैं बच्चे। अब उनको बार बार भी बोलती हूँ कि सामान ठिकाने पर रखो, पर थोड़ा कभी सुन लेते कभी नहीं सुनते हैं। खेलते हैं ना, तो घर में ही खेलते हैं ना, तो सारा घर बिखेर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिंक का एरिया अच्छे से साफ़ कर लिया था, और सामने की जो टाइल्स है ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ सुबह के वक्त। बाकी दिन में तो जब बर्तन धोती हूँ तब आइट साइड का ही एरिया साफ़ करती हूँ। यहाँ पर देखिए जो पानी के निशान होते हैं ना, ये कुचे से साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और ये टाइल्स साफ़ करने का कुचा है, इससे ना मैं सामने की जो टाइल्स होती है ना, नल की साइड की, यहाँ पर मैं अच्छे से मार लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ इससे। तो जो मतलब छींटे चले जाते हैं बर्तन के मांजते वक्त, तो वो थोड़े से जम जाते हैं साबुन के दाग, तो इससे निकल जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वाइपर लगा दिया था, और एक बार कपड़ा भी मार देती हूँ, जो आइट साइड थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, उसे निचोड़ लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था। यहाँ पर देखिए सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने, और काम हो चुका था, तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पर एक एरिया की सफाई करने के लिए। यहाँ पर बच्चे के खिलौने रखे हुए हैं ऊपर, तो इनको मैंने सब हटा दूँगी, और ये वाला एरिया मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा ही गंदा था, पर मैं साफ़ करती रहती हूँ तो गंदगी जमा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी सामान है बच्चों के, ये खिलौने हैं, और ये जो डीजे गाड़ी है जो बनाते हैं पुस्ते से, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो बना रखी है उन्होंने, तो मैंने ना इनको ऊपर रख रखी है। यहाँ पर देखिए मेरे बेटे ने हाथ से बनाई है पुस्ते से, और ये छोटे वाले ने बनाई थी, ये टूट गई थी मुझसे रखने में। और चिपकाते ना तो सही नहीं चिपकाते, तो वो टूट ही जाती, बार बार चिपकाते रहते हैं, मतलब बनाते रहते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए जो बाइक रखी हुई है ना, ये तो नहीं हटाऊँगी मैं, क्योंकि फिर वो उतार तो लूँगी, रखने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने है ना थोड़ा सा खसका के नहीं, यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी मैंने, साफ़ कर दिया था। और थोड़े बहुत ही जाले हो रहे थे, ज़्यादा नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं गंदा होने ही नहीं देती हूँ घर को, तो मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ती है। यहाँ पर देखिए मैंने साफ़ कर दिया था, तो वापस बाइक को उसकी जगह पर कर दिया था। और यहाँ पर मैं झाड़ू से जो बीच बीच में जो कचरा था ना, उसको अच्छे से निकाल दूँगी, और साथ में जो जाले हैं ना, उनको भी साफ़ कर देती हूँ मैं। और इस तरीके से सफाई करते हैं ना, तो घर कभी गंदा ही नहीं होता, और एक साथ डीप क्लीनिंग मेरे से तो नहीं हो पाती। देखिए सारा सामान हटाऊँ फिर साफ़ करूँ, तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फिर जो काम जो है तो वो है ही सही ना, जैसे कि बच्चों के खाना पकाना, ये सब। यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू से ना थोड़ा बहुत बाइक पर धूल हो रही थी ना, उसको मैंने साफ़ कर लिया था, और लंबी झाड़ू से मैं जाले साफ़ करती जा रही थी। और ऐसे सफाई करते हैं ना, तो बहुत आसानी से हो जाती है, थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं ना, तो एक दिन पूरा घर क्लीन हो जाता है, और कभी मेसी भी नहीं होता, और एक दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि एक दिन में घर साफ़ करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं जाले भी साफ़ कर रही थी। यहाँ पर जो चीज़ें थी उनको भी हटा कर उनके नीचे से धुला निकाल दिया था मैंने, मतलब थोड़ी बहुत धूल हो रही थी यहाँ पर, तो अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने। और साफ़ करने के बाद जो चीज़ें मैंने जहाँ से उठाई थी ना, फिर उनको वैसे ही जगह पे सेट कर दूँगी। यहाँ पर देखिए, और ये पट्टियाँ ना वापस उसकी जगह पर रख दूँगी, मतलब टेबल टूट गई उसके ये पट्टियाँ हैं, ये टेबल टूट चुकी थी नीचे से, उसके पट्टियाँ हैं, तो मैंने इन्हें ना ऊपर रख रखा है सामान रखने के लिए। यहाँ पर जो भी सामान मैंने उतारा था वापस उनको उनकी जगह पर रख दिया था। और वापस मैं ना फिर उतरने चढ़ने में अकेला काम करो ना, कोई सामान दे देना तो बड़ी आसानी होती है। यहाँ पर मैं बार बार उतर रही थी और फिर चढ़ रही थी, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था ये सामान उतार कर वापस रखने में, सफाई करते वक्त। तो क्योंकि बीच बीच में मेरी बेटी भी आ रही थी। वीडियो मत लग रहा है कि सलंग काम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, बीच बीच में मेरी बेटी भी आ रही थी। यहाँ पर देखिए पूरा साफ़ हो चुका है ये एरिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर किचन की झाड़ू लगाने के लिए। और सब काम होने के बाद फिर मैं एंड में ना झाड़ू पोछा करती हूँ, जिससे ना घर साफ़ रहे।
क्योंकि पहले सुबह झाड़ू पोछा कर लूँ ना तो फिर बाद में घर की सफाई करूँ ना तो फिर वैसा का वैसे ही हो जाता है। इसलिए ना पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही एक साथ ही 3 ही कमरों का झाड़ू पोछा करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ना कि सुबह ज़्यादा गंदा है तो कभी सुबह भी लगा देती हूँ मैं। पर अभी ना मैं क्या करती हूँ कि सारा काम एक साथ ही कर लेती हूँ। मतलब पहले मैंने सफाई कर ली, उसके बाद फिर मैंने ना 3 ही कमरे का झाड़ू पोछा कर लिया था। यहाँ पर देखिए मैंने किचन की भी झाड़ू लगा ली थी और यहाँ पर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। और मॉप से पोछा लगाते हैं ना तो बहुत आसानी रहती है और इससे काम आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। तो मॉप तो होना ही चाहिए, मतलब ये चीज़ें होती हैं इसलिए हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हमें कपड़े धोने के लिए आसानी रहती है और ये मॉप से ना पोछा लगाने में बड़ी राहत मिलती है। मतलब हाथ तो गीले होते ही नहीं, बड़ी आसानी से सब काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेरा पोछा लगने ही वाला था और यहाँ पर मैंने पोछा मतलब फिनिश होने वाला था, उधर भी मैंने पोछा लगा लिया था चौक का अच्छे से। यहाँ पर देखिए मेरे किचन का पोछा लग चुका है और यहाँ पर मेरे बेटे ने बनाया था उसका छोटा सा ताजिया, तो उसको थोड़ी सी क्लिप ली थी मैंने और इसने बनाया था पुस्टे से। उसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर बीच के कमरे की झाड़ू लगाने के लिए, जहाँ ऊपर मैंने एरिया जो साफ़ करा था ना वो धूल नीचे ही आ गई थी सारी, मतलब सब इसको ना फिर मैं यहाँ पर भी मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था। बहुत सारा कचरा हो रखा था यहाँ पर क्योंकि मैंने ऊपर की सफाई करी थी ना, तो ऊपर बहुत धूल हो रखी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, वाला एरिया मैंने साफ़ ही नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए और धूल बहुत सारी हो गई थी और सारा कचरा ना मैं बीच में कर लूँगी और जो सामान उठाने का है ना मैं बीच में करने के बाद उठा लूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी की बॉल है जो यहीं पर रह गई थी, मैं इसको इसकी जगह पर रख के आऊँगी, मतलब उसका खिलौना का टोकरा है उसमें रख दूँगी। यहाँ पर मैं सारा जो कचरा है उसको एक जगह कर लूँगी पहले। यहाँ पर जो बड़ा बड़ा कचरा है ना मैं उसको हाथ में उठा लूँगी और बाकी जो मतलब बारीक है धूला है उसको मैं यहाँ पर सुपड़ी में सोड़ कर कचरे की बाल्टी में डाल आऊँगी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि 2-3 बार लगाया था मैंने क्योंकि धूला बहुत हो गई थी ना, तो एक बार लगाने से साफ़ नहीं हो रहा था, तो 2 से 3 बार मैंने लगाया था। और यहाँ पर है ना दाग जो है ना वो फेविकोल के हैं जो निकलते ही नहीं हैं। जो ये मेरे बच्चे हैं ना वो करते हैं ना गाड़ी कुछ भी बनाने के लिए तो वो नीचे ढोल देते हैं, तो वो निकलते ही नहीं है। मैं किसी केमिकल से निकालूंगी, एसिड से या किसी चीज़ से, पर अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि वो बच्चे ना वापस फिर वैसे ही कर देंगे। मैं अभी साफ़ करूँगी और फिर वो कुछ बनाएंगे तो फिर नीचे से मैं ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा पोछा लग चुका था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर आगे कमरे का झाड़ू पोछा करने के लिए। यहाँ पर मेरी बेटी ने ज़मीन पर ना स्केच कलर होता है ना उसे चित्र रखा था और इसको मैंने ऊपर बिठा दिया था। फिर तो ये ऊपर बैठ कर अपना ना चित्र रही थी। फिर मैं लगी थी यहाँ पर नीचे की झाड़ू पोछा करने के लिए। और ये हमारी नई बेड मसेरी लाए हैं मेरे हस्बैंड और ये हमने ऑर्डर देकर बनवाई है, काफ़ी बड़ी है मतलब। तो यहाँ पर मैं लग गई थी आगे कमरे का झाड़ू लगाने के लिए। और ये जो इसने स्केच कलर से चित्र रखा था ना, तो इस पर मैं यहाँ पर विनेगर और पानी का जो सॉल्यूशन होता है ना डिस लिक्विड डालकर जो बनाते हैं उसको यहाँ पर स्प्रे कर रही थी ताकि ये आसानी से निकल जाए। जब मैं पोछा लगाऊँ तब तक ये अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ना पेंसिल से भी उन्हें चित्र रखा था तो उस पर भी मैं यहाँ पर स्प्रे कर रही थी ताकि जब तक मैं पोछा लगाऊँ तब तक ये भी अच्छे से हो जाए, मतलब थोड़ा सा साफ़ करने में आसानी हो जाती है इससे। और यहाँ पर मैं इसको ना वापस इसको मसेरी पे बिठा के आ गई थी ताकि ये खेलती रहे और मैं पोछा लगा लूँ। यहाँ पर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए और ये फिर आ गई थी, मतलब मैंने इसको ऊपर बिठाया था और ये फिर आ गई थी। इसको मैंने हटाने की कोशिश करी, फिर इसको जैसे तैसे करके इसको ना उधर छाले लगा के आए। फिर मैं लग गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। आगे कमरे का काम करती हूँ ना तो थोड़ी सी परेशान करती है, बाकी किचन और बीच के कमरे में इतना नहीं करती है क्योंकि आगे ही खेलती रहती है ना, टीवी देखती रहती है तो परेशान नहीं करती है। जब मैं आगे का कमरे का झाड़ू पोछा करने आती हूँ ना तब थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने स्प्रे करा था ना उससे फिर ये पोछा लगाऊंगी तो आसानी से साफ़ हो जाएगा। और 2 बार लगाया था क्योंकि हरा हरा कलर ना निकल ही नहीं रहा था।
और इस स्प्रे से ना थोड़ा सा आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर ना पेंसिल से भी मैंने अच्छा खासा चित्र रखा था। वो क्या करती है ना, दीवारों पे भी चित्र देती है, सारी दीवारों पे भी चित्र रखा था हमने। और यहाँ पर सामने की अच्छी हवा चल रही थी ना, मतलब ठंडी ठंडी अच्छी हवा आ रही थी सुबह सुबह, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार ना अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि साफ़ नहीं हो रहा था। वो हल्का सा हरा हरापन ना रह ही गया था। 2-3 बार पोछा लगाऊंगी ना, तब जाके साफ़ हो जाएगा वो धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए मेरा पोछा भी लग चुका था। और यहाँ पर मैंने कपड़े अभी बारिश में ना अंदर ही सुखाती हूँ मैं, वैसे तो अंदर ही सुखाती हूँ मैं, क्योंकि बाहर इतनी जगह नहीं है। और यहाँ पर ये ना शाम का वक्त है। शाम को मेरे हस्बैंड ना थोड़ी सब्जियाँ लेके आए थे, तो मैंने उनको साफ़ करके रख लिया था। यहाँ पर मैं कद्दू को छील रही थी। कद्दू को मैंने छील कर काट कर इसको ना मैं थैली में भर कर रख लूँगी, ताकि जब बनाऊँगी ना तब आसानी रहेगी मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए। छील कर ना इनको थोड़ा पतला काट लूँगी, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम साइज़ के इनको काट लूँगी और काट कर रख लूँगी मैं। और यहाँ पर 3 तरह की सब्ज़ी लाए थे, मतलब टमाटर और हरी मिर्ची तो अगले दिन ले आए थे, तो वो रखी थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सब्जियाँ ही मंगाई थी। यहाँ पर था कद्दू, सोरजनी की फली और भिंडी को मैंने सुबह ही धो लिया था, मतलब दोपहर में लेके आए थे, तो उनको ना मैंने धोकर रख दिया था, ताकि जब तक मैं इनको शाम तक ना अच्छे से सूख जाए। और ये शाम का ही वक्त है। इसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन के कामों करने के लिए। पहले मैंने सोचा कि सब्जियां काट कर रख देती हूँ, ताकि मैं जब भी इन्हें बनाऊँ तो मुझे बनाने में आसानी रहे। काट के रख लूँगी तो। और यहाँ पर कद्दू कट चुका था, तो मैं इसको थैली में भर कर ना फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर जो सोरजनी की फली है ना, उनको भी छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको भी ना फ्रिज में रख लूँगी। अब यहाँ पर मैं इसको पहले छील लूँगी अच्छे से। इनके भी टुकड़े करके इनको भी मैं ना थैली के अंदर रख दूँगी। यहाँ पर देखिए। और इसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर भिंडी को काटने के लिए। इसको भी मैं काट कर ना थैली में भर कर रख लूँगी। और पहले से सब्ज़ी तैयार रहती ना, तो बनाते वक्त ना परेशानी नहीं आती है। यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी कट चुकी थी, तो इसको भी मैं थैली में भर लूँगी। और थैली में भर कर इसको भी मैं फ्रिज में तीनों को रख दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और शाम का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था। और इन थैलियों को मैं रख दूँगी फ्रिज में।